Assalamualaikum, welcome to yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Khiani and the panel. एक तो अब जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो एक न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है कि कनाडा टीवी जो हमारा टोरंटो 360 का टीवी है यहाँ पर उनका टाई अप हुआ है अलिफ टीवी के साथ। तो हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो इंशाल्लाह आपको अलिफ टीवी पर भी नज़र आएंगे एज वी गो। और तो ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ राइट। और उस वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको और ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात देते रहेंगे थ्रू टोरंटो 360 के डिफरेंट प्रोग्राम्स में और स्पोर्ट्स चैनल के हवाले से भी। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट है जो हमारा रेगुलर पैनलिस्ट होता है और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप आना चाहता है अक्टूबर 5 या 6 से वर्ल्ड कप के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 10 टीमें हैं। वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है। दैट्स अ हाई लेवल न्यूज़ जो सबको पता है, लेकिन होगा कैसे, टीम्स कौन कौन सी हैं, जो भी मेजॉरिटी जो क्रिकेट लवर्स हैं दे नो अबाउट इट एज वेल, लेकिन सिलेक्शन टीम की कौन सी टीम कहाँ पर बैठ रही है, हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे इन आवर प्रोग्राम। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं हिबा, अस्सलाम वालेकुम, हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम, और जूम पे आज हमारे साथ ज्वाइन किया है शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर, कैसे तबीयत है सर? स्टार्ट करते हैं हिबा। एशिया कप ज़बरदस्त किस्म का हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे हुई, लेकिन एटलीस्ट एशिया कप फाइनल हो गया, इट्स डन, खत्म। अब हम आ रहे हैं वर्ल्ड कप के ऊपर। क्या देखती हैं 10 टीमें वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान बीइंग द फेवरेट और नॉट? आपने पाकिस्तान की माशाल्लाह जर्सी भी पहनी हुई है, वेरी गुड। क्या कहती हैं, पाकिस्तान बीइंग द फेवरेट टीम इस वक्त, या आप ऑस्ट्रेलिया है उसमें फिर दूसरी टीमें भी जो है लाइनअप आ जाती हैं? व्हाट डू यू से अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वर्ल्ड कप क्योंकि इन्होंने इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। कोई 2 ग्रुप्स नहीं बने हुए, एवरी टीम इज गोना प्ले अगेंस्ट ईच टीम, सो दैट्स अ गुड साइन कि इवन जो लोअर टेबल की टीम है उनको हर हायर लेवल कंपटीशन का चांस मिलेगा। पाकिस्तान का स्टैंड एट दिस पॉइंट, आई वोंट से दे आर द मोस्ट फेवरेट, but strong chances of being on the semi-finalist and finalist inshallah hopefully. So I'm hoping, I'm estimating कि India तो for sure chances है finals में पहुंचने के, it's being their home ground. Australia भी अच्छी team solid लग रही है, England same thing. South Africa, New Zealand, I'm thinking New Zealand थोड़ी सी rather stronger and including Pakistan. So these are the top 5 I would say जो semi-finals and finals पे chances है। अब वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद। जी सर, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट लग रही है आपको इस दफा? देखिए मेरे हिसाब से 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनलिस्ट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी है कि उसको सेमीफाइनल जरूर खेलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर गुड चांसेस बट एट द मोमेंट दे आर नॉट ऑन द राइज। ठीक है, उन्होंने अभी, और साउथ अफ्रीका ने अभी ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इंडिया से मार खा रहा। अब इंडिया के बोर्ड में भी यही मसला हो गया कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए कि उन्हें कौन सा बैट्समैन पिक करें कौन सा नहीं करें। केएल राहुल की अभी तक जगह नहीं बन रही थी और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उसको अभी इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उन्होंने कैप्टन बना दिया। तो हमारी टीम बहुत बुरी नहीं है, हमें एक जो है वो हमारी होप्स को एक डेंट लगा कि नसीम शाह बाहर हो गए, लेकिन अगेन आपको समझना चाहिए बीइंग अ फास्ट बॉलर आपको फील्ड में डाइव नहीं लगानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो ये फास्ट बॉलर के लिए है, आपको फील्ड में डाइव नहीं लगानी चाहिए। ठीक इसीलिए वजह से शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो फाइनल में बाहर हुए क्योंकि उन्होंने डाइव लगा के कैच पकड़ा। नसीम शाह ने भी बाउंड्री पे डाइव लगा दी, आपका जो एक्चुअल शोल्डर है आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, और हारिस शाह भी फील्ड में डाइव लगाते रहते हैं। तो थोड़ा फास्ट बॉलर्स को इस बारे में केयरफुल होना चाहिए। अदर देन दैट आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड टीम, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान को वीजा भी मिल गया है फाइनली सर, पाकिस्तान को वीजा मिल गया, उनको 48 आवर्स में उनका डिपार्चर है इंडिया के लिए। सो इट्स अनथैंकफुली उनका पहला गेम नेदरलैंड से, सो इट्स अ गुड एक्सपोजर। पाकिस्तान की टीम ने ऐसा क्राउड कभी नहीं देखा। दे आर ऑल क्रिकेट लवर्स, दे आर ऑल क्रिकेट वर्शिपर्स, और इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड वर्ल्ड कप। बट अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। I don't see Pakistan making to the final. I hope I'm wrong, but I think they're good semi-finalists, but I don't think they're good finalists. Good. देखते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में सर कुछ भी हो सकता है, you never know, right? It's okay. शाहिद भाई, तो सर जी एक तो हारून भाई ने 2 चीज़ें बोली सर कि पाकिस्तान जो है टॉप 4 में होगा, और पाकिस्तान जिस क्राउड में खेल रहा है दे आर क्रिकेट वर्शिपर्स, राइट? उनको 2 चीज़ें पसंद है, एक तो बॉलीवुड है और क्रिकेट है। अब अगर वहाँ पे 1.5 लाख का क्राउड है, राइट, और हमारे जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं,
पहले अलग था क्योंकि पहले हमारी जो टीम थी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, दे ऑल न्यू कि कैसे हैंडल करना है क्राउड। दीज आर ऑल न्यू। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतना बड़ा क्राउड देखेंगे जो उनके अगेंस्ट होगा। क्या देखते हैं आप, कैसे कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जितनी ये हमारी नई टीम है, ये इनमें से कोई एक लड़का भी ऐसा नहीं है जिसने इंडिया में खेला हुआ हो। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज हो जाएगा इस टीम को। उनको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है इंडिया का, उसके क्राउड्स का, उसकी पिचेस का। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया और पाकिस्तान की पिचेस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेदर का भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये इशू बनना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इंडिया का जो हॉस्टाइल क्राउड है, कि जब इंडिया आउट करता है तो बिल्कुल जनाब इरप्ट हो जाता है स्टेडियम, लेकिन जब कोई और टीम आउट करती है तो ऐसी खामोशी होती है कि एक पिन भी ड्रॉप हो तो उसकी आवाज आती है। तो आई थिंक क्राउड का प्रेशर अगर हम हैंडल कर लेंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इस वक्त इंडिया इज टोटली ऑन द स्काई। जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक लिहाज से, आप क्या, अगर हम लोकल लैंग्वेज यूज करें तो रगड़ा है उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की ए साइड खेल रही थी, तो ये भी हम ऑस्ट्रेलिया रीजन नहीं दे सकता कि ये बी साइड खेल रही थी। इंडिया की बी साइड खेल रही थी। अगर आप ये नोट करें कि इंडिया के पास केएल राहुल जो है, उसकी साइड मतलब उसको अपनी जगह बचाना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। राहुल, उसने जो उनके कैप्टन हैं रोहित शर्मा, उन्होंने रेस्ट किया, कोहली ने रेस्ट किया, हार्दिक पांड्या ने रेस्ट किया, और कुलदीप यादव ने रेस्ट किया। तो इतने सारे मेजर प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है, मेरे ख्याल में उनको आप मतलब इस वक्त फेवरेट कह सकते हैं। इस वक्त जो टॉप फेवरेट है वो तो, और वो अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। होपफुली पाकिस्तान ये प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा। यह सारे लड़के यंग हैं ज्यादातर, ये अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आई एम वेरी पुटिंग माई मनी ऑन इंडिया, बट आई होप कि क्रिकेट अच्छी हो, जो कि हम लोग सब क्रिकेट लवर्स हैं। हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कौन जीता कौन हारा। बीइंग अ पाकिस्तानी, यस, लेकिन वी वांट टू सी गुड क्वालिटी क्रिकेट। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एशिया कप के फाइनल जैसे गेम नहीं देखना जिसमें हम उठे थे और फाइनल खत्म हो गया था, ऐसा हमें गेम नहीं देखना। हमें अच्छा ऐसे गेम गेम देखना नहीं है इन ऑर्डर फॉर अस टू डू दैट। हेबा, इंग्लैंड की टीम, आपके तीनों में इंग्लैंड का कहीं नाम नहीं था। डिफेंडिंग चैंपियन, डिफेंड करेंगे, क्या कहती है इंग्लैंड की टीम के बारे में? नहीं, इंग्लैंड का नाम लिया था। देर डेफिनेटली सेमीफाइनल्स, फाइनल्स के चांस लग रहे हैं। यही 4 टीम्स के मुझे चांसेस लग रहे हैं, तो इंग्लैंड भी उन्हीं में। तो इंग्लैंड की टीम में आपको कुछ चेंज लग रहा है, कुछ चेंज आ रहा है वहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इंग्लैंड की टीम एट दिस पॉइंट इतनी स्ट्रांग है कि वो फाइनल Beat कर तक पहुंच सकती है। सकती है, स्पेशली देम बीइंग द finalists last year. ट्रॉफी जीती थी, but then again that was T20. This is ODI, तो anything can happen, right? इसमें you have enough 50 overs chance के अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स हो गई, आपकी bowling has to be strong enough कि आप कम बैक करें। ODI T20 में होता है, एक लास्ट ओवर तक गेम चेंज हो सकता है। Make So it- that's a make it major difference right difference, there. exactly. सर जी, न्यूजीलैंड, क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के बारे में? लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अभी न्यूजीलैंड से थोड़ी सी एवरेज चल रही है। केन विलियमसन जो उनके फेवरेट फैब 4 में है, ही इज इंजर्ड, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। उनके भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ट्रेंट बोल्ट के साथ, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का नेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि अभी वो स्क्वाड में है या नहीं, लेकिन उनका जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड नो, ही इज नॉट इन द स्क्वाड, आई कैन कंफर्म। ही इज इन द ओके, सो ही इज नॉट, He said he's not. ही इज नॉट इन द स्क्वाड। तो उनके बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट्स पे इशू चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ्रेंचाइज में पैसे बनाऊंगा, मतलब मोहम्मद आमिर वाला हिसाब में फ्रेंचाइज में पैसे बनाऊंगा, अभी आ रहे हैं सर, उस पे भी आ रहे हैं। उनको नहीं, टीम को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। तो आई थिंक दैट्स, आप जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आपको जो है वो मुल्क पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको जो फेम जो आपको भी मिला है, जिसकी बेस पर आपको फॉरेन फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, वो आपको इसी अपने मुल्क की बेस पर मिल। बिल्कुल। तो आई डोंट सी न्यूजीलैंड मेकिंग द सेमीफाइनल, क्योंकि उनके ये 2 बहुत की प्लेयर है जो कि नहीं खेल रहे। ये वो बात है कि कोई हमें बोल दे कि यार आपके स्क्वाड में शाहीन शाह और बाबर आजम नहीं है, क्योंकि ये दोनों उसी कैलिबर के बॉलर और बैट्समैन, इस बेस पर नहीं है। तो और अगेन मैं जस्ट वांट टू ऐड अ कमेंट टू हेबा कि जो इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल करती है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आए थे, वो पहली बार आए थे पाकिस्तान काफी अरसे के बाद, ऑलमोस्ट डेकेड एंड अ हाफ,
और वो पाकिस्तान को अच्छी तरह को जो है वो सही फेंटा लगा के गए थे। उन्होंने T20 में भी पाकिस्तान को मारा, उन्होंने ODI में भी पाकिस्तान को मारा। ठीक है, पाकिस्तान कुछ मैचेस जीता, लेकिन गोइंग बैक टू मोइन अलीज कमेंट कि मोइन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इंग्लैंड जितने भी मैचेस पाकिस्तान से जीता है वो सब कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, और पाकिस्तान जितने भी मैचेस इंग्लैंड से जीता है वो सब जो है वो लास्ट मोमेंट पे एट दी एज के सीसॉ हो रहा था, कुछ भी हो सकता था, वो उसमें उस सिचुएशन में जीता। तो आई थिंक बड़ी टीमों का ये फायदा होता है, दे आर एबल टू हैंडल द प्रेशर, दे आर एबल टू मैनेज द प्रेशर। तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड को इंडिया में कोई प्रॉब्लम होगा, और उतना नहीं होगा और जितना पाकिस्तान को होगा। मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा, उस कैलिबर का क्राउड उन्होंने नहीं देखा। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द पॉइंट, राइट? जो 1.5 लाख का क्राउड आपके सामने जी, राइट, और जिस तरह शाहिद भाई ने भी कहा कि अगर आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, दे आर नॉट गोइंग टू चीयर फॉर यू, राइट? सो यू हैव टू फेस दैट, एग्जैक्टली। तो शाहिद भाई, अफगानिस्तान आपकी फेवरेट टीम, सर क्या कहते हैं उसके बारे में? उसका जो मोराल, जो अभी तक वो जो एक उन्होंने मेरे ख्याल से एक और सीरीज भी खेली थी उन्होंने, व्हाट डू यू थिंक, उनका चांस है कोई? मुश्किल है सर, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें समझना पड़ेगा कि जब तक T20 क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन वनडे क्रिकेट इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। इसमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, थोड़ी सी आपको अपने अंदर जो है वो एक बर्दाश्त का वो लाना पड़ता है, एक मादा। अगर 2 बॉलों पे छक्के नहीं लगे या 1 ओवर में छक्का नहीं लगा तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? T20 क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली आपको हर ओवर में स्कोर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल है कि उनका जो माइंडसेट है वो ज्यादातर यही होता है कि दे प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। जो भी उनका प्लेयर आता है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। उनकी बॉलिंग का आप कह सकते हैं कि दे आर रियली वन ऑफ द टॉप बॉलिंग साइड, स्पेशली विद दोज 3 स्पिनर्स। उनके जो 3 स्पिनर्स हैं उनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, स्पेशली राशिद को। राशिद वो एक तो पूरा साल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, प्लस उन्होंने IPL में बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस देते हैं। उन्होंने PSL में आके लाहौर कलंदर्स की जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ कि यस, वो बहुत अच्छी टीम है, दे कैन कॉज दी अपसेट। उनकी जीत को मैं अपसेट कहूंगा, उनकी जीत को मतलब मैं प्रिडिक्टेबल नहीं कहूंगा। इट विल बी एन अनप्रिडिक्टेबल विन, बट आई एम वेरी होपफुल कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हमें उनकी तरफ से अच्छी क्रिकेट को देखने को मिलेगी। एंड आई होप कि वो थोड़ा सा हमें मतलब वो दिखाएं जो उन्होंने हमें पिछली सीरीज में एक मैच में हरा के भी दिखाया। तो दे हैव द गट्स, लेकिन आई वुड नॉट रेट देम एज वन ऑफ द टॉप टीम्स। दे कैन सर ये एग्रेसिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसे खेलेंगे? वो तो उससे ज्यादा एग्रेसिव है। वही एग्जैक्टली, लेकिन उनके देखें अगर आप, तो उनके ब्लड में है कि ये चीज कि वो बहुत प्रेशर इतना ज्यादा लेते नहीं है। वो भी वेस्ट इंडियन उनका माइंडसेट है, स्कूल ऑफ थॉट उनका वेस्ट इंडीज वाला ही है कि वो आते हैं और वो खेलते रहते हैं अपने अपने जो उनका एक तरीका है। दे विल कीप ऑन प्लेइंग, दे विल नॉट टेक दैट प्रेशर व्हिच कैन बी इंसर्टेड ऑन देम। तो मेरे ख्याल में उनको आप इतना ज्यादा डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। प्लस उनके जो लड़के हैं वो सारा साल इन्हीं मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इनमें लीग क्रिकेट खेलते रहते हैं, T20 क्रिकेट। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको एटमॉस्फेयर का, विकेट्स का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है। दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। तो मैं उनको इतना ज्यादा डिस्कार्ड भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको इतना ज्यादा मतलब वो भी नहीं, रेट भी नहीं करूंगा कि दे विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल। बट आई एम होपिंग दैट दे विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, और वी शुड सी, मुझे लग रहा है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, गुड है सर, गुड है। हिबा, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम जो भी सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस से गुजरी है, राइट, और कुछ स्टेटमेंट्स चल रहे हैं अभी आमिर के हवाले से और डिफरेंट लोगों के हवाले से कि आमिर को होना चाहिए था, राइट? क्या कहती हैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो के बारे में? आमिर के कुछ अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, राइट? मतलब इट्स ऑल कंट्रोवर्सी राइट नाउ, राइट? बहुत कंफ्यूजन चल रही है। व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू वांट टू से? सिंस लास्ट जितने भी टाइम से आमिर खेलते आ रहे हैं, ही इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट। उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, बट आई ऑलवेज वांटेड हिम टू कम बैक, एंड दिस वाज द चांस, एंड आई वाज रियली होपिंग बिफोर के स्टेटमेंट जो आए कि, क्योंकि जब नसीम शाह की इंजरी का हुआ, द ओनली पॉसिबल रिप्लेसमेंट जो मुझे नजर आया वो वाज मोहम्मद आमिर। बट देन अगेन बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज के ही डजंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ODI में नहीं खेलना, ये जो भी है, दैट कीपिंग असाइड, ही वाज नीडेड for being for giving a good chance to the other teams to compete against them, क्योंकि पाकिस्तान के भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हुआ इसके 3 बॉलर्स थे, नसीम शाह, शाहीन शाह एंड हारिस राउफ। अब वो नसीम शाह के नहीं होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर शाहीन शाह एंड हारिस राउफ पे आ रहा है, एंड द अदर टीम्स नो दिस टू, तो दे आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो पर्सनली आई थिंक मोहम्मद आमिर को होना चाहिए था,
then again I'm not sure कि उन्होंने ODI कितना खेला हुआ in past few years. I know T20 T20 में ज़्यादा है, exactly. खेलते रहे हैं throughout the world, but ODI is थोड़ा सा slight different game for a Pacers. आपको 10 overs थोड़ा सा एटलीस्ट कवर करना होता है। स्टैमिना चाहिए आपको। T20 is just 4 hours, आपको बस अपने 4 hours देने होते हैं। Being a fast bowler, I can see the difference. Right. So I'm not sure if that's the best thing for Pakistan right now or not, but I was hoping कि हो जाता तो अच्छा होता। Good. That's what I think. सर आमिर हटा, हसन अली आ गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, आई थिंक कुछ नाइंसाफियां हुई हैं। जैसे फहीम अशरफ को उन्होंने एक ही मैच खेला, उस परफॉर्मेंस की बेस पर उन्होंने निकाल दिया। इमाद वसीम अच्छी जो है वो आपके एक ही कुड बी अ गुड एडिशन, समवन हु इज इक्विवेलेंट टू नवाज इफ नॉट बेटर। नवाज थोड़े प्रॉपर बैट्समैन है, बस थोड़ी लक उनकी काम नहीं कर रही। आई थिंक जो मैं सोचता हूँ हसन अली को उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि हसन अली के पास एक्सपोजर है बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी पूरी खेली, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप्स भी फिर दोबारा खेले, तो बेस्ड ऑन दैट ही सीम्स टू बी अ सूटेबल चॉइस। आमिर एज हिबा सेड मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट बॉलर्स और बहुत टैलेंटेड है, बट अगेन उनका एक्सपोजर T20 का है, 50 ओवर्स का नहीं। 50 ओवर्स रिक्वायर डिफरेंट क्रिकेट, बट अब मुझे ये पता है कि उनमें इतना एक्सपीरियंस है कि 50 ओवर में स्विच कर सकते हैं। तो आई थिंक आमिर को चाहिए कि देखें एक प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस है, जो कि इंजमाम ने भी बोला कि भाई आप आए फर्स्ट क्लास खेलें। आप पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास, आपको अगर पाकिस्तान में के लिए खेलना है तो आप, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई गुजरांवाला क्लब के लिए आप खेल रहे हैं, ऐसा कुछ 18 करोड़ में से 11 लोग खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं है। आप डेस्परेशन शो करें कि यार मुझे मुल्क के लिए खेलना है, और इसकी बेहतरीन मिसाल है सरफराज अहमद। बिल्कुल, एक स्टेटमेंट उसकी नहीं आई कि वो वर्ल्ड कप में पिक हो नहीं हो, उसकी एक स्टेटमेंट नहीं आई। वो नीचे मुंह करके सिर्फ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन कभी कभी PSL में नजर आती है, लेकिन अदर देन दैट वो चुप करके टीवी पे चुप करके जो है वो डोमेस्टिक खेलता रहता है कि ही शोज द डेस्परेशन कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए आप खिलाएं, मेरे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत क्रिकेट बची है, इवन तो बेचारा 36 का हो गया, लेकिन आमिर के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। उसको बस थोड़ी सी डेस्परेशन दिखानी है, बाहर बैठकर स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। आप थोड़ी सी जो है वो अपनी विल पावर भी दिखाएं कि यार देखो आई एम हियर, आई एम प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा हूं, मैं बैंक्स की तरफ से भी क्रिकेट खेल रहा हूं, आप मुझे मौका दें पाकिस्तान की तरफ से खेलने के। तो ये जब तक नहीं होगा, वो जब तक ये नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे या किसी हमारे आपके सोचने से ये नहीं होगा कि आमिर को टीम में आना चाहिए। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, वरना ये अगर आमिर सेलेक्ट हो जाते तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होती जो प्रॉपर डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आई मीन पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है मैं जो है वो एक क्लोजिंग कमेंट में अपना यही दूंगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए था अपने बॉलर्स में। उन्होंने जमान खान एक अच्छा बॉलर था जो जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, वो 3 कॉम्बिनेशन को खिलाए जा रहे हैं, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं आजमाई। भाई आप अफगानिस्तान के किंग्स जब खेलने गए श्रीलंका में, आप थोड़ी बहुत अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमा लें, आपने नहीं किया, आप अपनी ए टीम खिला रहे हैं। ए टीम भी फंस गई थी आपकी एक जगह पे जाके, लेकिन आप अपनी ए टीम खिला रहे हैं, आपने उधर भी बेंच स्ट्रेंथ नहीं दी। अब्दुल्ला शफीक को आपने मौका नहीं दिया, वो एक प्रॉपर अगेंस्ट साउंड बैट्समैन, वेरी गुड बैट्समैन, एग्जैक्टली। अब एहसानुल्लाह अपनी एल्बो की सर्जरी के लिए बेचारे परेशान घूम रहे हैं, उनकी अब जाकर उनकी एल्बो की सर्जरी हुई है। एहसानुल्लाह इज एक्चुअली द फास्टेस्ट बॉलर, ही इज फास्टर देन हारिस रऊफ। आपने एहसानुल्लाह पे इन्वेस्ट नहीं करा। आप एक 22-23 साल का लड़का जो है वो तेज बॉलिंग करा रहा है 155 kph से, आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं करा। अगर आप उस पर राइट टाइम पर इन्वेस्ट करते तो ही वुड बीन अ राइट चॉइस। लेकिन हमारे साथ मसला ये ना कि यार रेलगाड़ी जो है वो चलने दें, जब तक कोई कुंडे टूटेगा फिर हम देखेंगे क्या करना है। That's a typical mentality, right? So शाहिद भाई, टीम सिलेक्शन सही है सर? You are satisfied with that? सर मुझे अगर आप 5 मिनट दे तो कुछ मैंने थोड़ा मटेरियल इसमें जमा किया है, और मैं आज सुबह से जो है वो काफ़ी कॉलम्स भी देख रहा हूँ, थोड़े प्रोग्राम्स जो टीवी पे आ रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल है सब पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो इस टीम सिलेक्शन से खुश है, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर आप उसके ऊपर बिला वजह तनकीद नहीं करते, उसके पीछे बहुत रीजनिंग होती है। मैं देख रहा था कि सबसे पहले जो मुझे देखने को मिला, सिकंदर बख्त का प्रोग्राम देखने को मिला जियो टीवी पे, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि देखें आपको वो जो अफगानिस्तान की, जिससे अभी हारून भाई ने भी कहा कि अफगानिस्तान सीरीज जो थी उसको आपने सीरियस एस सेंस में लेना था कि लेट्स ट्राई आवर बेंच स्ट्रेंथ, ठीक है। आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को देखें, आपने उस वक्त जमान खान को ट्राई करना था, आपने उस वक्त
जो वसीम जूनियर है उसको ट्राई करना था। जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे आप चलेंगे आउट ऑफ नोवेयर एकदम से पता नहीं हसन अली बीच में आ गए। अगर आपको हसन अली को कंसिडरेशन में भी लाना था तो आपने उसको अफगानिस्तान के खिलाफ चांस देना था। आपको पता लग जाता कि उसको वो कितना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हसन अली के बारे में, जिसके बारे में इंजमाम उल हक कह रहे थे कि जी हमने इनको लंका प्रीमियर लीग की बेस पे हमने इनको सिलेक्ट किया। लंका प्रीमियर लीग में मैं अभी बैठ के उनके स्टैट्स देख रहा था, ही इज एट नंबर 15, मतलब 15वें नंबर पे हैं वो। अच्छा। अगर आप उनकी पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखें, 2019 से 2022 के दरमियान 13 विकेट्स हैं उनकी डोमेस्टिक सीजन में, 13 विकेट्स 16 मैचों में। तो आप, और उनकी एवरेज अगर आप देखें, हर मैच में उनकी जो एवरेज है विकेट उसकी रन रेट की, वो 9 से ऊपर है, या 8 है या 9 है, या 8 है या 9 है। मुझे ये समझ तो बिल्कुल भी नहीं आया कि हसन अली कहाँ से बीच में एकदम आ गए और कैसे उनको इतना इंपॉर्टेंट स्पॉट मिल गया जहां वो नई बॉल शेयर करेंगे। हसन अली नई बॉल नहीं करते, वो 3rd नंबर के बॉलर हैं, नंबर 3 पे करते हैं बॉलिंग। हसन अली की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि वो कहाँ से उनको इस टीम में ले लिया गया। अगेन बात आती है जो थोड़ी सी करक भी है कि इट्स पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ठीक है, अगर आप इसके बाद बात करते हैं अपने ओपनर्स की, आप देख लीजिए इसको, जो हमारे फखर जमान है, 1.5 साल हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। एक इनिंग है उनकी, वो 1/800 के, वो जो अभी हारून भाई कह रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाई इज ही प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप? आप, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम गली मोहल्ले के टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट द टॉप साइड्स इन इंडिया। तो जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमारी टीम की बदकिस्मती यही है कि हम वर्ल्ड कप में जाके ट्राई करते हैं। मतलब जो चीजें हमें छोटी मोटी सीरीजेस में अप्लाई करनी चाहिए, वो हम आके वर्ल्ड कप में ट्राई करते हैं कि शायद इसमें ही चल जाएगा। तो यही तो सर हारून भाई उसके ने कहा बाद कि we- आप we देखें tried साइम everything. अयूब को, अगर आप कल आप देखें, उन्होंने गयाना वॉरियर्स को जितवाया एक क्लास से, उन्होंने 150 की इनिंग खेली है 50 बॉल्स पे। तो जब अब एक इन्हीं लीग्स को ही आप प्रायोरिटी बना रहे हैं, तो फिर साइम अयूब क्यों नहीं है एज एन ओपनर? जी सर। तो लंका प्रीमियर लीग में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, व्हाई इज ही इन द साइड? ठीक है, अच्छा। तो साइम अयूब आपके पास था, आपके पास जो उसके अलावा 2-3 प्लेयर और भी हैं, उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, शान मसूद आपके पास था, आपके पास जेन्युइन ओपनर्स मौजूद थे। फिर आपने फखर जमान को क्यों एंटर किया इस टीम में? तो उस बात पे मुझे थोड़ी सी अपसेट हुआ मैं कि ही शुडंट बी इन द साइड। फिर हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, तो जैसे हम लोग पिछले मेरे हाल में 3-4 प्रोग्राम से कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि शादाब खान का रोल होगा क्या। क्या वो एज ए बैट्समैन खेलेंगे, क्या एज वो स्पिनर खेलेंगे? श्रीलंका में जहां स्पिनिंग विकेट थी, जहां कुलदीप यादव 5-5 और 6 आउट कर रहे थे, वो वाला लागे जो छोटा सा लड़का है 18 साल का, उसने 5 टॉप बैट्समैन को आउट किया श्रीलंका के, उसके इंडिया के। फिर उसने हमारा एक खिलाफ 4 विकेट्स लिए, इतनी खतरनाक मतलब मैच में वो विकेट ले रहा है। शादाब खान फुल टॉस दे रहे हैं, मतलब आपकी समझ में बात आती नहीं है कि वो फुल टॉस पे 3 छक्के खा रहे हैं, एक और में 21 रन दे रहे हैं। तो वो स्पिनर तो नहीं रहे, बैटिंग में उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया, बट ही इज इन द साइड। एंड व्हाई इज इन द साइड? और ना सिर्फ वो साइड में है, वो वाइस कैप्टन भी है, मतलब सोने पे सुहागा आप कहिए। तो उधर मेरे ख्याल वही से इमाम सर वसीम आपको करेबियन प्रीमियर लीग में मैच जितवा रहा है अपनी टीम को, वो टीम में नहीं है। फिर विकेट कीपर की अगर आप बात करते हैं, तो अगर जस्ट इमेजिन, सिर्फ आप सोचेंगे रिजवान अगर अनफिट हो गए तो आपके पास क्या चॉइस है कीपर की? आपके पास 11 के 11 में, 16 के 16 में कोई विकेट कीपर नहीं है। बिल्कुल तो नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई बिलीव के ये जो टीम सिलेक्शन है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड, लेकिन जैसे जैसे मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ेंगे विल सी के हाउ टीम सिलेक्शन प्रूव कैसे कर रही है और कैसे चल रही है वहाँ पे। सो फाइनल 4 आपने अपनी बता दी, आपकी क्या है, एक दो वापस रिपीट करें ताकि हम थोड़ा सा जो है वो उसको रिफ्रेश करें अपनी मेमोरी को। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो डेफिनेटली एन है, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक डेफिनेटली। आई एम होपिंग कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड आ सकती है, कहीं ना कहीं अपसेट दे देंगी, बट दिस इज इनिशियली माय 4, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अफगानिस्तान, श्रीलंका का कोई चांस नहीं है, नहीं। कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं, I don't think जी so. सर। ओके, शाहिद भाई मुझे नहीं पता कि अभी हैं कि नहीं हमारे साथ, लेकिन अगर शाहिद भाई होते,
शायद भाई फाइनल फोर बता दें सर, उसके बाद हम प्रोग्राम इंशाल्लाह क्लोज करें। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। मैं कह रहा हूँ फाइनल 4 टीम्स बता दें, उसके बाद प्रोग्राम हम इंशाल्लाह जो है वाइंड अप करें। बहुत टफ क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल में वही जो हमेशा होती है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया। क्या बात है, जबरदस्त। मेरे ख्याल से हमारे एक ग्रुप पैनल का ये जो है वो फाइनल डिसीजन इस तरह से होगा, बट विल सी। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल इंशाल्लाह रिव्यू वर्ल्ड कप इन अ डिफरेंट वे इस टाइम इंशाल्लाह, क्योंकि एज आई सेड कि हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, तो वी जस्ट नीड टू कम अप विद सम क्रिएटिव आइडियाज इन दैट वे एज वेल। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग द स्पोर्ट्स राउंड अप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से विल गिव यू मच मोर डिटेल्स। हमारा जो एक सेगमेंट होता था प्रेडिक्शन मीटर का, वो वापस आएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे ऑडियंस से पूछेंगे, और एंड वी विल हैव सम prizes to give away as well. So we are going to give some more creative as we go. So keep watching Toronto 360 with Naeem Kiani and the panel, and then we'll see you inshallah starting from the next episode. Assalamu alaikum.